जिया के चंद्र की जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सात जन्म की तई मोरे महतारी मैं दुर्लिका कहाँ पाके जन्मदाई तोरे को खिले माँ भागे अपनी सहरा धर्म करम मोरे हो धर्म करम मोरे छत्तीस गणिया हो धर्म करम मोरे छत्तीस गणिया जब तप तीरथी छावी मातोरे आशीषी दाए बस तुरे गुण गाओ बस तुरे गुण गाओ। भारत माता के राज दुलौरी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर कुरा मा हमन खिल कुदत हवन जेन पावन भुइया मा हरियर हरियर धान की खेती लहलहावते आवन ऐसन छत्तीसगढ़ महतारी के चरण कमल में वंदन है। सात गजानन स्वामी के भी वंदन है। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। One week,
गौरी की ललना झूली ही डुलना रे भीजात हो निविताया। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय हो। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासतमे शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लगोर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपीशूर। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। परम श्रद्धेय गुरुजनों, आगंतुक समस्त धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, ममतामयी माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, सुर संगीता मानस परिवार ग्राम पोटियाडीह जिला धमतरी की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। आइए प्रभु कृपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसे आप और हम सभी मिलकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। यह बड़े ही अरसा का विषय है कि आज आपके पावन ग्राम गोड़लवाही के इस पवित्र प्रांगण में 9 वर्ष मकर संक्रांति, माघी पूर्णिमा एवं मेरे रामलला सरकार आए हैं ना, उसके उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन किया गया है और हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा का रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय सज्जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो अनंत है, जिसका पार शेष शारदा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जिसका पार नहीं पा सके, तो मैं तो एक अज्ञानी अबला नारी भगवान के महिमा की क्या बखान कर सकती हूँ। अतः गलतियों के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो माननीय सज्जनों, ये सत्संग जो है ना, बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है ना। हम लोग आपका दर्शन कर रहे हैं, वे परमात्मा की ही कृपा है। आज संचालक गुरुदेव आए हैं, वो भगवान की कृपा है ना। आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुना रहे हैं ना, तो यह क्या है? भगवत कृपा, संत कृपा और ग्रंथ कृपा है ना। जब तक भगवत कृपा नहीं होती है ना, तब तक कुछ भी संभव नहीं होता है। संत की कृपा के माध्यम से भगवान के दर्शन होते हैं ना। संत तरस जिमि पातक तरही। और ये ग्रंथ कृपा है ना। रामचरित मानस को यहाँ पर रख दिए हैं, है ना, समिति वाले यहाँ पर रख दिए हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं ना, तो आप लोग नहीं रहते तो हम किसको सुनाते हैं ना। तो ये ग्रंथ की भी कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना करके ना आज घर घर में, गांव गांव में गंगा बहा दिए है ना। उस गंगा को हमें ग्रहण करना है। तो मानते सज्जनों, आइए, गुरुदेव तो नहीं बताए कि अपने मन से, तो मन के हारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना। कहते हैं ना, हम लोग बच्चों को अपने मन से खेलो जाओ, ऐसे करके बोल देते हैं ना। तो गुरुदेव भी ऐसे बोल दे कि अपने मन से बोलो, जो भी बोलो, लेकिन राम की कथा को बोलो। और क्योंकि सुनने वाले बहुत है ना, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग नारी हैं और यहाँ पर जो है ना, हमारे दीदी लोगों की संख्या भी ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ पर दीदी लोग सुनने के लिए आ जाते हैं ना, तो मन और प्रफुल्लित हो जाता है कि चलो, हमारे दीदी लोग बड़े ध्यान से कथा में ध्यान लगा रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा है। नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान, कहते हैं ना। नारी से ही राम का जन्म हुआ है ना। माता कौशल्या के गर्भ से माँ का प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। माता कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ है। माँ सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ है ना। नारी के माध्यम से ही परमात्मा का अवतार होता है। तो आइए कथा प्रसंग में हम ले चलते हैं। अरण्य कांड दोहा नंबर 58। इसमें 58 लिखा है तुलसीकृत रामायण में, लेकिन और हम लोग रामचरित मानस पढ़ते हैं ना, उसमें 34 नंबर में है। तो कंद मूल फल सुरसयति, कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी हो रामा, बारंबार बखानी। मानते सज्जनों, अब हम सबको ना जंगल चलना है ना। दीदी लोग जाएंगे, बच्चे लोग जाएंगे जंगल। बच्चे लोग व्हाट्सएप देख रहे हैं, है ना, तो जाएंगे। जंगल में क्या होता है? मंगल हो रहा है ना। जंगल में मंगल हो रहा है। तो कौन कौन जाएंगे? हाथ ऊंचा करेंगे। जंगल कौन कौन जाएंगे? राम का दर्शन करना है जी। आप लोग तो राम का दर्शन कर चुके हैं ना।
गुरुदेव बताए ना कि 22 तारीख को अपने पावन ग्राम में, पावन धाम में प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हो चुका है। तो ऐसा करें, जंगल जाने से पहले ना हम लोग भगवान श्री राम का जय जयकार करें। श्याम रामचंद्र की, श्याम रामचंद्र की जय। बैठे हुए बच्चों का जो है ना दूध भात है ना, खेल रहे वो लोग, खेल रहे है ना। तो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे। श्याम मिला दे। हाँ, कोई कोई क्या बोल रहे हैं, शाम हो गया चाय पिला दे, है ना। तो चाय भी पीना जरूरी है, पीना भी है तो राम रस पीना चाहिए, है ना। चाय भी जरूरी है क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना होता है ना। तो मानते सज्जनों, आइए हम अरण्य कांड में ले चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता, माँ सीता की खोज कर रहे हैं ना। सीता अन्वेषण करते करते माँ सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। एक भील नारी बैठी हुई थी परमात्मा की प्रतीक्षा में। मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे तो मैं खिचड़ी खिलाऊंगी करके अभी गा रहे थे सभी लोग भजन में। तो आज है ना, मेरे घर राम आएंगे, और एक नहीं दो नहीं, लेकिन कितने वर्ष वो प्रतीक्षा करती है, 10,000 वर्ष तक जो है ना प्रतीक्षा करती है। देखो भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए, है ना। हम लोग एक दिन भजन करते हैं, एक दिन यहाँ, और 2 दिन रामायण का आयोजन है ना। 2 दिन में हमारा मन जो है ना उब जाता है कि चलो इन लोगों का कोई काम नहीं रहता, समिति वालों का रोज ही रोज रामायण करवाते हैं। हमारा काम जो कृषि का काम बिगड़ जाता है, डॉक्टरी का काम बिगड़ जाता है, क्योंकि दुकान को बंद करना पड़ता है, सभी काम बंद, राम का काम जो है शुरू, ऐसे करके बोल देते हैं ना। तो आज हम लोग उब जाते हैं, लेकिन धन्य वो माता सबरी जो प्रतीक्षा में धीरता बंधाए रखी थी, है ना। और बालकांड में हम लोग देखते हैं कि माँ अहिल्या जो है निष्ठा में स्थिर हो जाती है। जो निष्ठा में स्थिर हो जाती है और प्रतीक्षा में धीरता बंधाए रखते हैं ना, उनके घर में परमात्मा का आगमन होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो ना परमात्मा जो है ना सीता अन्वेषण करते करते माँ शबरी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। तो मानते सज्जनों, आइए आप पर हम सबको दर्शन करना है प्रभु श्री रामचंद्र जी का माँ शबरी के साथ। तो आइए आगे में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या चिंतन करते हैं भजन के माध्यम से। हरिओम हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिया के चंद्र की जय, छत्तीसगढ़ की पावन भुइयां, छत्तीसगढ़ की पावन भुइयां, जी हर राम जी चंदखोरी की दुलूरी ने बेटी, जी बाटी माया दुलार हो, हरे हथौरे कुराले जन्मे, हितकारी हो, धन धन ही तोरी राज दुलवा, कौशल्या महतारी वो, कौशल्या महतारी वो, बड़े भागी
भागी दाई कव सिल्या तयो कौशलपुर की राज दुलारी अवध की रानी को
लखन श्री रामचंद्र की तो माता सज्जनों, सबरी के घर में प्रभु का आगमन होता है ना, तो आज माँ कौशल्या के घर में राम आए। और माँ कौशल्या कौन है? छत्तीसगढ़ की महतारी है ना, अभी भजन में गाई ना। तो माँ कौशल्या जो है छत्तीसगढ़ की महतारी है। तो भगवान राम कौन हो गए? आप लोगों का भांजा हो गए ना। तो छत्तीसगढ़िया अच्छा, दीदी लोगों का ज्यादा आवाज आ रहा है ना, और भैया लोग बोलेंगे छत्तीसगढ़िया। हाँ चलो, सब लोग पास हो गए जी। भगवान की भक्ति में सब लोग आगे रहते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ना। तो माता सज्जनों, आज मन को पवित्र करना है ना। जब तक मन पवित्र नहीं होगा ना, तब तक हमारे घर में परमात्मा का आगमन भी नहीं होगा। माँ शबरी जो है ना, 1 नहीं 2 दिन नहीं बल्कि 10,000 तक जो है ना प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक मन को हम पवित्र नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे घर में परमात्मा का आगमन नहीं होगा। इसलिए भजन में भी गाते हैं ना, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो माता सज्जनों, आज हमारे घर में भी राम आ गए। अब सभी लोग जानते हैं ना, सभी लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए थे। बड़े बड़े संत ज्ञानी वैरागी गए थे। हमारे शिव कथा कहने वाले प्रदीप मिश्रा भी गए थे, देवकी नंदन महाराज भी गए थे, अनिरुद्धाचार्य भी गए थे। और ये सबके जो देवताओं के देवता जो है ना, सब है देवता रूप में दर्शन कर रहे थे ना। सब तो राम का रूप में है, और राम के दर्शन के लिए ना सभी लोग गए थे। और धन्य हमारे भारत जीवन। हम लोग कहाँ जन्म लेकर के आए हैं? भारत देश में जन्म लेकर के आए ना। भारत देश, भारत को क्या कहा जाता है? भारत माता। भारत माता कहते हैं ना। पाकिस्तान को कहते हैं क्या? पाकिस्तान माता कहते हैं? नहीं कहते ना। इंग्लैंड को कहते हैं क्या? बुढ़िया लोग इंग्लैंड माता कहते हैं? नहीं कहते हैं। इसलिए भारत माता कहते हैं। जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम लोग संतान हैं। बोलो भारत माता की जय। तो माता सज्जनों, उस भारत देश में आज परमात्मा राम जो हैं जन्म लेकर के आते हैं और चरित्र कर रहे हैं सुंदर ढंग से। माता शबरी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। और ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर गुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझू जी भाए। आज उदार चरित्र प्रभु श्री रामचंद्र जी आज माता शबरी के आश्रम में आ गए हैं। और आज माँ शबरी जो है मुनि मतंग के वचनों को याद कर रही है। क्यों? क्योंकि आज परमात्मा का सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी चिंतन करते हैं कि सरजिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्मनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण रपटाई। परमात्मा के सुंदर रूप का रसपान आज कर रहे माता शबरी और अपने गुरु मतंग जी के वचनों को याद कर रही है ना। मतंग जी जो है ना, उन्हें मार्ग बताए थे। गुरु कौन होता है? तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। मानते सज्जनों, सर्वप्रथम गुरु होते हैं अपने माता जी। माता जैसे मार्ग हमें सिखाएंगे ना, हम लोग वैसी मार्ग में चल देते हैं। बच्चे लोग को मोबाइल पकड़ाएंगे तो मोबाइल से वे खेलने लग जाते हैं। बच्चे लोग को वो फुग्गा पकड़ाएंगे तो फुग्गा से खेलने लग जाते हैं ना। तो सर्वप्रथम गुरु कौन होती है? माता। इसलिए घर में ना माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो हमारे घर में भी साक्षात राम विराजमान है। हमारे घर भी अवध बन जाएंगे। जिस घर में गुरु को प्रणाम किया जाता है, माता पिता को प्रणाम किया जाता है, देश के लिए, समाज के लिए। आप सभी जानते हैं ना, नरेंद्र मोदी इतने बड़े देश चलाते हैं, फिर भी ना अपने माता को प्रणाम किए बिना कोई भी काम नहीं करते। माता को गुरु मानते हैं, माता के मार्गदर्शन बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हैं। इसलिए उतने बड़े देश को तो चला रही हैं।
जिसके संचालन से आज हम लोग ना जी रहे हैं ना, सबको आज वैसी ही राह पर चलना है, जैसी राजा वैसी प्रजा कहते हैं ना, उसके ही माध्यम से हमारे देश में आज परमात्मा राम का दर्शन हुआ है। तो आज अपने गुरु को वचन को याद करती है माँ शबरी और क्या कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताया हो रामा, गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव और हे भगवान, मैं किसको पहले प्रणाम करूं? हे परमात्मा, आपके मैं दर्शन कर रही हूँ मेरे गुरु के बताए मार्ग पर। और आज माँ शबरी जो है सुंदर परमात्मा के चरणों में लिपट जाती है और प्रेम से आंखों के अश्रुओं की धारा से परमात्मा के चरण कमल को धो रही है। और प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा रे। सुंदर जो है ना प्रेम से आंखों की अश्रुओं की धार से आज माँ शबरी जो है सुंदर धो रही है परमात्मा के चरण कमल को और सुंदर आसन दे करके बैठा रहे हैं। प्रभु आपका मैं दर्शन कर रही हूँ प्रभु, आज मेरा भाग्य जो है, मेरा जीवन जो है धन्य बन गया नाथ। आज मेरे इस अभागिन के ऊपर आपने कृपा किए प्रभु, इसलिए आसन सुंदर आसन पर बैठाते हैं। और कंद मूल फल सुरसयति, कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। यानी कंद मूल फल लाई थी है ना, जैसे कांदा कुशा बोलते हैं ना जंगल की लोग, तो कंद मूल फल बटोर करके माँ शबरी लाई थी। उसको बड़े प्रेम के साथ जो है ना माता प्रभु को खिला रहे हैं। प्रभु को ऐसा भाव लगा जैसे आज उन्हें माँ कौशल्या खिला रही है। जूठा बेर खिला ऐसा मानस में नहीं लिखा है, लेकिन कथा आती है माँ शबरी जो है चक चक करके प्रभु को जूठे बेर खिला रही है। प्रभु शबरी के आश्रम में जा करके, प्रभु शबरी के आश्रम में जा करके, मीठे मीठे फलों को खा करके, भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं प्रभु भक्तों के। तो मार पे सज्जनों, परमात्मा भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो आइए प्रेम के साथ और क्या खिलाते पिलाते माँ शबरी भजन के माध्यम से। सिया के चंद्र की जय जी, सुमर सुमर के नाम लगा लो, सुमर सुमर के नाम लगा लो, उस समय हबीबती जावत ही कौन जनी काली का हो ही, ये लगनो नहीं जानत है। कोनो जानत है तो बता दे काली का हो ही, कोई नहीं जानत है नहीं। आगू जन्म में का लिखे करम में ये कोनो लहे का पता है नहीं। आगू जन्म में का लिखे करम में कोनो लहे का पता, का बैला बन के आवो, का भैंसा ला बन के आवो, और ये तन ला पावो का बता भैया है नहीं भाई। जब तक है जिंदगी तब तक परमात्मा लही जब वो, तभी हमारे जीवन की नैया हम पार होगी। हे हे ला 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 हरि नाम जीवन बीताले
कैसे भुलाए हैं। ये मोरे धन मोरे दौलत मोरे बंगला मोरे गाड़ी मोरे सब चीज तोरे
तो दुनिया ला छोड़ के जाबे तो काय धन दौलत सोना चांदी महल अटारी ला मोटर में बांध के साथ में ले जाबे, नी ले जाबे भैया। चारों खूटा में दिया जला के तेल हल्दी चुप रही, चारों खूटा में दिया जला के तेल हल्दी चुप रही, और दुल्हा राजा का तोला समरा के मरघटिया ले जाही। तो कम से कम परमात्मा के घर में जाए बर, उस स्वर्ग में जाए बर, है नी भाई, परमात्मा ला ये मन में बसाए ला पड़ही, है नी भाई। ए तन के बंगला, ये तन के बंगला, ए माहे 10 दरवाजा और 9 दरवाजा आवागमन के, लेकिन एक के मन के राजा, है नी भाई। एक के मन के राजा कोने, ई परमात्मा जेन है मन में बसते ही हर एक के जन मन के राजा। ये पापी तन के कोनो ठिकाना नहीं है भैया, ओकरे से ती कहत हूँ का हाय हाय रे, हाय हाय रे, हाय रे मोर पापी तने, ओ राम की भजन लाते गाले। आय रे हाय रे, हाय हाय रे, हाय हाय रे, हाय हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। राम की भजन लाते गाले, राम की भजन लाते गाले, राम की भजन लाते गाले, राम की भजन लाते गाले। हाय रे हाय रे, हाय हाय रे, हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। जय हो। ओदन कीर्ति सुरताल कर ले, सुरताल कर ले, जे दिलते हाँ इहाले जाबे, इहाले जाबे। धर्म कर्म कले को तय हरी संगी, जाके बताबे, जाके बताबे। ओदन कीर्ति सुरताल कर ले, सुरताल कर ले, जे दिलते हाँ इहाले जाबे, इहाले जाबे। धर्म कर्म कले को तय हरे भैया, जाके बताबे, जाके बताबे, जाके बताबे। कैसे भैया बताहू नहीं जाके परमात्मा के घर, जब तोला यमदूत हा लेगे बार आही, खींचत खींचत लेगी, तब बताबे भैया हैं कि दुनिया में आके का करे, का नहीं करे, है नहीं भाई। हम तो बताबो 4 महीना लगातार घूमत रहे परमात्मा तो नाम ला जपन करे बा, हफ्ता में 1-2 दिन मिल जात रही आराम करे बा, लेकिन तो नाम ले बा नहीं भूलत रहे परमात्मा, इसे कबो है नहीं भाई। ओकरे सती का धोखा हाय रे मोरे पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। राम की भजन लाते गाले, राम की भजन लाते गाले, राम की भजन लाते गाले, राम की भजन लाते गाले। अरे हाय रे, अरे हाय रे, अरे हाय रे, अरे हाय रे, हाय रे मोर मानो तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले। हाय रे मोर पापी तने, राम की भजन लाते गाले।
रामचंद्र की जय। तो माते सज्जनों, इस प्रकार से ना भगवान का भजन करना है, इसीलिए मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेई परलोक सिधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें लिख दिया ना रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग भैसा तन पावा, ऐसा नहीं लिखा है ना। भोजन सबको मिल जाता है, छोटे से छोटे जीव जंतु को, डाक को, बिल्ली को, छोटे छोटे पशु पक्षी को, सबको मिल जाता है। लेकिन मनुष्य में ना विवेक होता है, बुद्धि होता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि रे मनुष्य, तुम जन्म लेकर के आए हो तो जो भी समय मिले उसमें भगवान का भजन करना चाहिए। 24 घंटे मानते सज्जनों सबके पास है, आपके पास भी 24 घंटा है, आपके गोड़रवाही में और हमारे पोटयाडी ग्राम में भी 24 घंटे दिए है परमात्मा ने। परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करते है ना। ऐसा कि आप लोग रामायण का आयोजन किया है तो यहाँ घंटे को बढ़ा दिया है क्या 24 से 26 घंटे? जी नहीं, परमात्मा सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं और 24 घंटे सबको समय दिया है। लेकिन उसी समय में भगवान की भक्ति भी करना है, कर्म भी करना है। क्यों? कार्य जरूरी है ना। हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? भोजन भी जरूरी है ना। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन जरूरी है और मन को दिव्य बनाने के लिए भजन जरूरी है। इसीलिए जो भी समय मिले, आप लोग यहाँ पर 1 घंटे भी बैठे हैं ना तो पर भी सत्संग का लाभ ले रहे हैं। 1 घड़ी आधो घड़ी पुन आधो की आध, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। जो भी हम पाप किए रहते हैं ना, पाप सभी से होता है, सभी मनुष्य से होता है। कभी चलने से, कभी झाड़ू लगाने से, कभी आप कोई कर्म करने से, कभी असत्य बात बोल देते हैं तो पर भी वो भी पाप ही है। कभी हम क्रोध करते हैं, कभी काम वासना के वशीभूत हो जाते हैं, कभी हम पर नारी पर कुदृष्टि डाल देते हैं। देखने देखने में भी बिना पाप हो जाता है, केवल देखने मात्र से पाप हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आज हमें बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेई परलोक सिधारा। जो मनुष्य जन्म लेकर के भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो उसका जीवन जो है बेकार हो जाते हैं। ऐसे ही मानस में पहले आगे चौपाई में लिखे है। तो माता सबरी जो है, जो सब्र कर रही थी, जो प्रतीक्षा कर रही थी 1 नहीं 10,000 वर्ष तक, और आज के युग में हम लोग कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? 90 वर्ष तक, या फिर कोई 100 वर्ष तक, 110 भी चले जाता है, 120 भी चले जाता है ना। तो पोटयाडी ग्राम में ना एक दादी माँ जो है 120 वर्ष तक जीवित है, अभी भी भाई जीवित है। तो भगवान की कृपा समझो, भगवान ने ना सबको क्यों ये जन्म दिया है? तो भगवान की भक्ति करने के लिए। और लास्ट समय में वे क्या करे? भगवान का भजन कर रही है। काम वाम तो कुछ कर सकती नहीं, बुढ़ापा अवस्था आ गया है ना, तो क्या करते हैं? वे भगवान का भजन करती ही जा रही है कि हे भगवान मुझे उठा ले दुनिया से। अंत में भगवान का भजन कर रही है। अगर पहले भी भगवान का भजन कर लेती ना तो भगवान की कृपा के पात्र बन जाती। तो जो भी समय वे समझ गई कि अब मुझे भगवान की भक्ति करना है, न तो उसे दुनिया से भी मतलब रखती है, न तो अपने फैमिली से मतलब रखती है, केवल वे भगवान से मतलब रखती है। जाको राखी साया मार सके न कोई। जिसका जिस समय होता है काल उसी समय आता है। चाहे हम लोग ना 50 वर्ष का हो जाए, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे बुढ़ापावस्था हो, जो समय होता है ना परमात्मा उसी समय हमको काल की वशीभूत कर देते हैं। समय की कोई गारंटी नहीं है कि हम युवावस्था में इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई बालकपन में चले जाता है। आज के युग में हम देखते हैं ना जगह जगह पर ब्लड कैंसर हो रहा है, शुगर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? ये कलयुग की निशानी है। गलत हम लोग करते हैं, गलत कर्म हम लोग करते हैं, गलत कर्म हम लोग करते हैं, गलत खान पान हम करते हैं। जैसा खाइए अन्न वैसे मन बोलते हैं। आज हम लोग ना डॉक्टर के पास जा करके गलत दवाई भी खा लेते हैं, इसलिए हमारे बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। और जो माँ कौशल्या जो है राम को कैसे जन्म दी थी? खीर के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से। अग्निदेव प्रकट होते हैं और प्रसाद लेकर के आते हैं, और प्रसाद के माध्यम से वे परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। खीर का क्या मतलब होता है? तस्मै, है ना गुड़िया?
क्या देख रहे हो? खीर का मतलब क्या होता है? तस्मई खीर। और खीर में क्या क्या चीज मिले होते हैं? कैसे बनते हैं खीर? दूध, चावल, शक्कर, है ना, तीनों मिलाकर बनता है ना। काजू किशमिश घर के लोग डाल देते हैं मात्रा अनुसार, अपने अपने हिसाब से जो खाना चाहते हैं वे। तो मुख्य रूप से दूध होते हैं, चावल होते हैं, और उसमें जो है ना, तो तीनों जो है ना कर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जो चावल होते हैं कर्म का प्रतीक माना गया है, दूध जो है भक्ति का प्रतीक माना गया है ना। तो इस प्रकार से तीनों के माध्यम से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के माध्यम से परमात्मा का आगमन होता है। तो ऐसे ही आज परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बने हुए हैं। केवल अपने मन को डावाडोल नहीं करना है। हम उठते बैठते खाते पीते भगवान का नाम का भजन कर सकते हैं। नाम में बहुत बड़ा शक्ति है। कोई ना उड़ते उड़ते राम नाम भी लेते हैं तो उसका जीवन धन्य बन जाता है ना। आज के युग में तो हम लोग ना बड़ा भारी भक्त बन गए हैं। सभी लोग आज सुबह से उठ करके भगवान के मंदिर में जाते हैं। क्यों? कि सभी समस्या का हल एक लोटा जल, उसी जल के ही माध्यम से ना अपने जीवन के जो दुख हैं वे दूर होते जा रहे हैं। कर्म हम कर रहे हैं। कर्म कैसे कर रहे हैं? सुबह उठ करके हम लोग स्नान ध्यान करके अपना मन जो है भगवान की ओर लगा रहे हैं। और कैसे लगा रहा है? गुरु के बताए हुए मार्ग पर, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो जैसा हम मार्ग पर चलेंगे ना वैसे हमें रास्ता दिखलाई पड़ेगा। तो ऐसे मार्ग में हम चल रहे हैं और उस एक लोटे जल को कहाँ ले जा रहे हैं? भगवान के मंदिर में ले जा करके ना भगवान को स्नान करा रहे हैं। धन्य है भक्त का जीवन और धन्य है ऐसी भक्ति जो कि इस कलयुग में भी हमें भगवान का दर्शन करा रहे हैं। घर घर में भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढ रहे रे बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं। तो माना तो सज्जनों, हम भगवान के पास जा रहे हैं। हम किसी के घर मेहमान बन करके जाएंगे ना, जैसे किसी के यहाँ शादी का निमंत्रण मिला है, आप लोग हमें निमंत्रण दिए हैं रामायण के लिए। हम लोग पोटियाडी से ना आ गए हैं, 12 बजे यहाँ पर आ गए हैं। 12 बजे हम लोग यहाँ पर आकर के सुंदर से भोजन किए हैं और आप लोग हम लोगों को बुलाई इस कारण आए हैं, बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ। तो हम लोग भी आपको बुलाएंगे ना, तो आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। जैसे आप लोग आप हमारे यहाँ आएंगे वैसे हम लोग ना आपके यहाँ आए हैं। एक आगे बढ़ाते हैं ना तो परमात्मा अपने 10 कदम हमारे और बढ़ाते हैं। स्वयं कहते हैं गीता में भगवान, ये यथमा प्रपद्यन्ते तास्तथमय भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में भजते हैं मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। हम भगवान को भूल जाते हैं लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? सबके पिता है। केवल पिता ही नहीं, परम पिता हैं। जिस प्रकार से पिताजी जो है बच्चे को नहीं भूलते हैं ना, बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, विदेश में रहते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि मेरे पिता क्या खा पी रहे होंगे, क्या उनका इलाज कौन करा रहा होगा, वैसे वे भूल जाते हैं। लेकिन माता पिता अपने बच्चे को भूलते नहीं है, वे हर समय याद करते रहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे वहाँ जीवन जी रहे होंगे और उसी के लिए मैं कर्म किया हूँ। ऐसा जो है ना परम पिता जो है किसी को भूलते नहीं है। हम केवल माया के वशीभूत होकर इस शरीर को अपना मान करके, इस पुत्र को अपना मान करके, परिवार को अपना मान करके ना भगवान को भूल जाते हैं और माया का भजन करते हैं। मायापति का भजन करना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो सबको जागना है ना। तो आज माँ सबरी जो है उनकी भी शादी होने वाली थी। आप संतन जानते हैं माँ सबरी की शादी होने वाली थी। राजा सब्र जो है शादी करने वाले थे। जब माँ सबरी जो है ना युवावस्था आ गई थी तो उनकी शादी कर रहे थे। अब शादी कर रहे थे तो सभी सखियों के साथ घूमने के लिए जाती है। माँ सबरी घूमने के लिए जाती है। हम लोग भी जाते हैं ना, बेटे लोग भी जाते हैं अपनी सखी सहेली के साथ। कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर जाती है ना गुड़िया? जाते हैं ना आप लोग? जाती है। ये भी ब्यूटी पार्लर खोली है। आएंगे ना आप लोग पोटियाडी? ठीक है। आप लोग ना तो
जैसे आज के युग में जैसे जैसे जमाना चल रहा है वैसी वैसी चलना पड़ता है ना। आज के युग में गुड़िया लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से माँ सबरी जो है कहाँ जाती है? घूमने के लिए जंगल में जाती है। लेकिन क्या देखती है? भेड़ बकरी को बंधाई में देखते हैं। अपने सखी सहेली से पूछते हैं, अरे सखी इसको क्यों बांधे हैं? कहते हैं बहन आपके पिताजी इसको बांधे हैं क्योंकि बारात आने वाले हैं ना, और बारात में इसी का भोजन बनने वाला है। माँ सबरी जो है अपने मन में कहती करे मेरे जिंदगी के लिए मैं अपने शारीरिक जिंदगी के लिए विवाह कर रही हूँ, लेकिन इतने सारे जीवों की हत्या मेरे पिताजी करेंगे, इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। देखो अटूट भक्ति इसी को कहते हैं ना, अटूट भक्ति इसी को कहते हैं। लेकिन उस युग में और आज के युग में अंतर है। अभी बच्चे लोग कहेंगे ना कि मेरी शादी में नॉनवेज क्या कहते होना चाहिए, ऐसे बोल देते हैं ना, नहीं होगा तो हम लोग शादी नहीं करेंगे, और माँ बाप को मानना पड़ता है। अगर वही माँ बाप जो है ना उसको कहते हैं कि नहीं बेटा हम लोग वैसी नहीं करना है, सादा जीवन उच्च विचार रखना है, लेकिन सबके घर में नहीं होता है भाई। जो ऐसी गलत राह पर चलते हैं ना बच्चे लोग, संगति में तो बिगड़ जाता है जी, संगति में बिगड़ जाता है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसा बोले पानी, गुरुदेव लोग बताते हैं ना। जैसा हम लोग पानी पिएंगे वैसा मन का भाव भी होता जाता है, जैसे हम लोग ना खाना खाएंगे वैसा मन भी बनता जाता है। तो संगति में बच्चे लोग बिगड़ जाता है। अरे मैं उसके घर जा करके खाता पीता हूँ तो मैं क्यों नहीं खिलाऊंगा, ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन माँ सबरी देखो वे क्या करती है कि वो जंगल से भाग जाती है, भागते 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 कहाँ जाती है? मुनि मतंग जी के आश्रम में चले जाते हैं। देखो परमात्मा राह दिखाते हैं ना। जब हम संसार को छोड़ते हैं तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के चरणों में चला जाए, संत के चरणों में चला जाना चाहिए, तभी भगवान मिलते हैं भाई। नहीं तो वे दूसरे घर में चले जाते, अपने दीदी के घर चले जाते, कोई पारिवारिक के घर में चले जाते, उन्हें भगवान मिलते क्या? दादाजी उन्हें भगवान मिलते नहीं मिलते। हम लोग कुछ दुख होता है ना तो एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, पोटियाडी से गोड़वाही गांव चले आते हैं, हमें दुख मिल रहा है हमारे बहन के यहाँ में जाना चाहिए, ऐसे करके हम लोग आ जाते हैं। लेकिन धन्य वह माँ सबरी जो दौड़ते दौड़ते मुनि मतंग के आश्रम में चले जाते हैं। और संत जो क्या काम करते हैं, संत का कार्य है भटके हुए जीव को सही मार्गदर्शन प्रदान करना। तो आज मुनि मतंग की जो है ना माँ सबरी सेवा करती है, और एक नहीं दो नहीं रोज आंगन को बुहारती है। और मुनि मतंग जी जो है ना अंत में परम धाम को जाते हैं ना, तो माँ सबरी को बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं कि हे सबरी आज तुमने मेरा मन कर्म वचन से मेरी सेवा की है देवी, इसलिए आपको परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा भी जो ना ऐसी दर्शन नहीं देते हैं। कौशल्या और राजा दशरथ को त्रेता युग में दर्शन दिए, वे पूर्व जन्म में क्या थे? मनु और शत्रुपा थे। उस युग में दर्शन नहीं दिए, त्रेता युग में दर्शन दिए। लेकिन आज माँ सबरी को वही मार्ग बता रहे हैं। मुनि मतंग जी अपने शरीर को परम धाम ले जाते हैं, लेकिन माँ सबरी जो है वहीं पर मुनि के बताए, अपने गुरु के बताए मार्ग पर चल रही है। आज मुझे भगवान का दर्शन करना है, और मुनि के बताए मार्ग पर जब चलती है ना माँ सबरी, तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। चाहे हम कोई भी कितने भी प्रतीक्षा करें, भगवान आएंगे ही ना। एक न एक दिन परमात्मा जो है सबको मिलते हैं। अरे जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो आइए आगे केड़वे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या चिंतन करते हैं भजन के माध्यम से। सिया के
बगुआ मचड़िया में वो मैया नाचते कूदतिया में वो लिमुआ दारा धरिया में वो मैया झूपते झूपतिया में ओ बगुआ मचड़िया में ओ मैया नचते कूदतिया में ओ लिमुआ दारा धरिया में ओ आवो मैं है तुरी लइका वो नाई तो तेरी मातारी आवो मैं तुरी लइका के मातारी वो मैं नचते कूदते आवो ओ बगुआ मचड़ी आवो नचते कूदते आवो लिमुआ दारा धरी आवो नाई झूपते झूपते आवो चरण में माय मत नवावा हो मैया अकेला ही असली में हो मैं तेरी बात मातारी हो लाई तू तेरी मातारी हो बगुआ मचड़िया हो मैया नचते कूदतिया हो लिमुआ दारा धरिया हो लाई झूपते झूपतिया हो नचते कूदतिया हो लक 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 करती दाई तुर दोनों नैना तुल गजब फुले ये मैया लक 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 करती दाई तुर दोनों नैना तुल गजब फुले लक 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 करती दाई
दाई दोनों नैना दुल गजब फुले वो मैया दूल्हा गजब फुले दुल गजब फुले वो दाई दूल्हा गजब फुले ये मैया दूल्हा गजब फुले वो मैया दूल्हा गजब फुले दुल गजब फुले वो दाई दूल्हा गजब फुले लग 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 कर दाई दोनों नैना दूल्हा गजब फुले लग लग रंग दाई दोनों नैना दुल गजब फुले शक्ति भवानी की जय हो। अहो भाग्य हमर कि प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं बालक रूप में मानस मंच में आए हैं। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय हो। तो मानव सज्जनों, आज परमात्मा की कृपा देखो, जैसे ना आज भजन चले ना तो मेरे राम दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति, अटूट भक्ति करनी चाहिए। आज माँ सबरी जो है सुंदर से आज गुरु के वचन को विश्वास करके, विश्वास होना जरूरी है। विश्वास नहीं है ना तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर विश्वास है तो आपके 52 ग्राम गोड़लवाही की मिट्टी में भी परमात्मा मिल सकती है। जब प्रहलाद जो है एक खंबे से भगवान को प्रकट कर सकते हैं तो भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो सभी जगह है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते होई प्रकट में जाना। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति उर बाढ़ी के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मती भारी। हाथ जोड़ करके परमात्मा के आगे माँ सबरी खड़ी हो जाती है। हे प्रभु, न मुझ में ज्ञान है प्रभु, न मुझ में भक्ति है, न मुझ में वैराग्य है प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ? मानवीय सज्जनों, माँ सबरी जो है सरल स्वभाव की थी, सादा जीवन, उच्च विचार, कंदमूल फल को खाकर रहती थी। परमात्मा के लिए कंदमूल फल ला करके रखती थी। आज नहीं तो कल आएंगे मेरे घर, परमात्मा जरूर आएंगे। विश्वास रखी थी, अटूट विश्वास, अटूट निष्ठा। तो ऐसे ना आज माँ सबरी जो है कहती है कि हे प्रभु, आज मुझ में ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं है। संत की भावना है ना, संत के जीवन में अहम की भावना नहीं रहते हैं। वे हमेशा कहते हैं मैं तो भगवान का हूँ और मेरे भगवान हैं। ऐसी भाव के साथ माँ सबरी जो है कहती है। और लेकिन परमात्मा राम कहते हैं कि हे माता जी, आप पढ़ी लिखी नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम पढ़े लिखे, हम आपकी स्तुति करेंगे। और आज परमात्मा को है अधम से अधम, अधम यति नारी, तीन महामती मंद मारी, कह रघुपति सुनो भामन पाता, मानहु एक भगति करे नाता। माँ सबरी कहती है कि अधम से अधम, उससे भी अत्यंत अधम स्त्री होती है, किंतु मैं मति मंद हूँ, गंवारी हूँ, मुझ में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसा माँ सबरी बोल रही है। रघुनाथ जी बोले कि हे कांते, यह बात सुन, मैं केवल एक भक्ति के नाता को मानता हूँ। मानस में ना माँ शब्द नहीं लिखा है। सुंदर भावनी मतलब मन को भाने वाली। देखो रामचरितमानस के माध्यम से हम देखते हैं ना, त्रेता युग में भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन वही माता सबरी जो है आज
भागवत में हम सुनते हैं कि माँ शबरी जो है ना वही रुक्मणी के रूप में प्रकट होती है भागवत में। तो आज जैसे जैसे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, भगवान उसको वैसे वैसे दर्शन देते हैं। इस युग में नहीं बल्कि दूसरे युग में दर्शन देते हैं, दूसरे युग में अपने बंधन में बांध लेते हैं। क्योंकि भगवान जो है ना मायापति है, माया से हम हटेंगे ना तो परमात्मा स्वयं अपना बना लेते हैं। और इस प्रकार से कहते कि हे बामनी, मैं केवल एक भक्ति के नाता को मानता हूँ और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल जन परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिनु जल पारी दे देखई जैसे। चाहे तुम कोई भी जातियों को, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, कुल धर्म बढ़ाई, चाहे कोई भी धनवान हो, चाहे कितना बड़ा बलवान हो दारा सिंह जैसे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो उसका जीवन वैसे ही बेकार हो जाता है। जैसे बरसात के दिनों में आकाश में बादल तो छाए रहते हैं लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं टपक पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से जीव का जीवन जो है ना बेकार हो जाता है। इसलिए ना हमें अच्छाइयों में जीना है, अच्छा बन करके जीना है, मानव बन करके जीना है, दानव बन करके नहीं। हम मानव है तो मानव बनना सीखें, गुरु को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, जगत को प्रणाम करें, संसार को प्रणाम करें। क्योंकि संसार क्या है, सिया राम मैं सबे जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुगे पानी। ये संसार जो है ना परमात्मा का रूप है, आज ईश्वर का रूप है। ईश्वर के रूप को देखते हुए, संत की दृष्टि से देखते हुए इस संसार को भी प्रणाम करना है। और माँ शबरी जो है आज संत सी और भगवान के सामने ना ऐसे और आगे क्या वचन बोल रही है भजन के माध्यम से। आदरणीय भैया जी से सादर निवेदन है कि पीला बत्ती जला दो भैया। मोर माँ यहाँ से बार बार फोन आते, काबर मोर भतीजी की सगाई होती है ना, जाना भी जरूरी भाई, कम से कम सादर निवेदन। मैं एक भजन के बाद सादर आपने से सादर विदा चाहूँगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप मना दोबारा आए के मौका नहीं दूँ, है नहीं भाई, तो कम से कम दोबारा आए के और मौका मिले महुड़ा अहो भाग्य रही मोर। मूल लिखने श्री रामचंद्र की जय हो। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। सर पे मुकुट सजे, मुखे पे उजाला, मुखे पे उजाला, हाथ धनुष गली पुष्प माला, गली पुष्प माला, अन्य जाने हमें वो सबकी स्वामी, अनजाने हमें है अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जी विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो तो जी भरेगा, 100 बार देखो तो जी भरेगा, 100 बार देखो तो जी भरेगा। क्या कुल पड़े हैं कब से पड़े हैं, या कुल पड़े हैं कब से पड़े हैं, या कुल पड़े हैं कब से पड़े हैं, पड़े हैं कब से पड़े हैं। तिरसठ की आस में सब मेरी नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चौदह बरस का वनवास आया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हरी रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब तक ये आए, कब तक ये आए, कब तक ये आए, कब तक ये आए, जब जब ये दुनिया उनको पुकारे। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जी दाई दादा की सेवा कर ले, दाई दादा की सेवा कर ले, ओ गुरु की कर ले ध्यान, एक घड़ी सत्संग कर ले, मिल जाही तुला भगवान, मिल जाही तुला भगवान। कहाँ जाबे गंगा काशी, कहाँ जाबे गंगा काशी, कहाँ जाबे तीर्थधाम, और सत्संग के छैया बैठे हो भाई बहनी हो, तो ले ले हरि के नाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सब जन के हाथ उठना चाहिए भैया, हमार जाति बिरादी ओकर सती कहा था, माहौल अच्छा लगी, गोड़ल वही आ रहे हो जबरदस्त एकदम चमाचम पब्लिक रही से ऐसे सुकुर दुम होकनी बैठे रही समर बहिनी बना है नहीं भाई। जय जय श्री राम। जे पी राम नाम की कढ़ी हुई भव सागर ले तरही, अजी नारायण पारा, अजी नारायण पारा, और मेरे राघवेंद्र सरकार के नाम पर एक बार लगाओ जयकारा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। ये लहर मारी मानस गंगा, लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगाल चारों धाम हवाई, लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगाले चारों धाम हवाई, लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगाल चारों धाम हवाई, लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगाले चारों धाम हवाई। लहर मारी मारी लहर, लहर मारी मारी लहर, लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगाल चारों
ज्ञान मूल की सत्संगा ज्ञान मूल की सत्संगा डुबकी लगाई चलो धाम हमें लहर मारे मन गंगा डुबकी लगाई चलो धाम हमें लहर मारे मारे लहर लहर मारे मारे लहर मारे मन गंगा डुबकी लगाई चलो धाम हमें लहर मारे मन गंगा डुबकी लगाई चलो धाम हमें लकर धकर बांध डरे माया की गठानी देवी माया की गठा लकर धकर बांध डरे माया की गठानी देवी माया की गठा गंगा जमुना मदर काशी वेदियो पुराण देवी वेदियो पुराण गंगा जमुना मदर काशी वेदियो पुराण देवी वेदियो पुराण धिया वेदियो पुराण गाय बिने राम की गाथा ये तुलसी धन्य ने होती गाय बिने राम की गाथा ये तुलसी धन्य ने होती अब ये रत्नावली नहीं होती तो ये सुघर मानस ग्रंथ नहीं होती अहो भाग्य हमर कि गोस्वामी तुलसीदास जी हा गोस्वामी तुलसीदास जी हा हमल्ला भव सागर पार करीबे सुघर ये नौका बने जे में हमल्ला अपन जीवन के नैया ला पार लगाना है कही के कैसे दीदी हो चुप्पे चाप हो सिया राम एक आध कनिक तालीम जोरदार बजाए करो सियाराम तब माहौल बने लागी करो सियाराम दोहा सुरठा छंदे प्रसंगा दोहा सुरठा छंदे प्रसंगा डुबकी लगाली चारो धाम हवे लहर मारी मानस गंगा डुबकी लगाई चलो धाम हमें सारी लोरी रे लोरी रे लोरे ला सारी लोरी रे लोरी रे लोरे ला सारी लोरी रे लोरी रे लोरे ला सारी लोरी रे लोरी ला रे 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 लोरी सारी लोरी रे लोरी सारी लोरी रे लोरे ला तारव पापिया रे रे तारवड़ी के सारा कटोरा तारव पापिया रे रे तारवड़ी के सारा गैला तारव पापिया रे रे तारवड़ी के सारा कटोरा तारवड़ी के पापियों रे तारवड़ी के सारा गैला सादा बियोर तारे तारवड़ी के सारा गैला सादा बियोर तारे तारवड़ी के सारा गैला जय हो
हमने रे थन पोटियाडी गावो दाई दीदी घुमले आओ हमने रे थन पोटियाडी गावो दाई दीदी घुमले आओ हमने रे थन पोटियाडी गावो दाई दीदी घुमले आओ हमने रे थन पोटियाडी गावो दाई दीदी घुमले आओ जरा जरा वो गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो दीदी गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो दीदी जरा 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 वो जाना वदपुरी धाम वो निवताया वदपुरी धाम वो निवताया वदपुरी धाम वो ये दीदी जरा 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 वो जरा जरा वो गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो दीदी गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो दीदी गाड़ा गाड़ा जरा 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 जाना यावतपुरी धाम वो जाना यावतपुरी धाम वो निवता है प्रभु श्री राम की जरा जरा वो गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो दीदी गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो गाड़ा गाड़ा वो जरा जरा वो दीदी गाड़ा गाड़ा जरा जरा 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 निवताय वधपुरी धाम की जाना है सबला मिलजुल के ओ बोली लिखन श्री रामचंद्र की जय हो।